कल गुज़िश्ता जो मैंने वीडियो अपलोड की उसके ऊपर साथियों ने कुछ कमेंट किए। वो कमेंट कुछ मुस्बत भी थे और कुछ मनफी भी थे। बहरहाल देखकर दिली खुशी हुई कि साथी मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं और वो इसके ऊपर तज्ज़िया और तबसरा भी कर रहे हैं। होना भी ऐसे चाहिए ताकि मुझे भी पता चले कि साथी मेरी बात को सुन रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद मदनी। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को खैर व आफ़ियत से रखे। कल की वीडियो में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के एक बयान को मैंने अपलोड किया था और उसी को सुना था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आया यूट्यूब की कमाई हलाल है या हराम है। इसके बारे में आवाम के अंदर भी अभी जो है ना कशमकश लगी हुई है, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की भी एक स्पीच आ चुकी है। इसी तरह उलमा, पाकिस्तान के उलमा का फतवा भी था, जैसा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से आपने बारहा सुना होगा कि यूट्यूब की कमाई जो है वो हलाल है, हराम नहीं है। आइए पहले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का ये बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अपनी बात मुकम्मल करते हैं। यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे ब्लॉगिंग की तरफ, बेटर है कि अल्लाह की तरफ। भले आपका जो फॉलोअर्स आधे भी हो जाएंगे, 10% जो मेरी आपकी दरखास्त है, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस्लामिक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनो। मे भी आपके फॉलोअर्स 4 मिलियन से 1 मिलियन हो जाएंगे। आपकी जो आपको पैसा मिलता है कब यूट्यूब से? बिल्कुल मिलता है। मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूं। मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे ऐड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा। अरे भाई, मुझे जन्नत जाने का $50,000, आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं ऐड नहीं दूंगा। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। आपके चैनल पे लड़कियां आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी। अरे क्यों मुझे जहन्नम में जा रहे भाई? मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन। कभी कभी किसने स्ट्राइक किया, अगर मैं ऑडियो इस्तेमाल किया विद परमिशन, उसके मैनेजर को पता नहीं तो कभी ऐड आ जाती, गलती से ऐड आ जाती। मेरे हिसाब से मैं भी सोशल मीडिया में आई एम ए एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया। नो ब्लॉगिंग, ओनली लॉगिंग टुवर्ड्स अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जरूरत ही नहीं, अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है तो क्यों मैं यूट्यूब से लूं भाई? यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़कियां आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो, आप उसको में भी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे। लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना? कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अपने माशरे में पीडोफिलिया फैलेगा इसके वजह से। आप समझ रहे ना? हर इंसान समझता मैं तो इस्लामिक हूं। कमाने का यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम, कमाना तो छोड़ दो, मैं कमा सकता हूं। 24 मिलियन फॉलोअर्स है, बराबर ना? मेरे इसमें कोई भी मेरी कॉपी कर सकता है फ्री में। मेरे यूट्यूब के जरिए कितने लोग $10,000, $50,000 पर मंथ कमाते। थंबनेल पे क्या डालते? फोटो डाल देते लड़की का। मेरे इसके पर 5 लाख, उसके इस पे 2 मिलियन। मैं सवाब कमाऊंगा ना, वो क्या कमाएगा? पैसा और नर्क। मैं बोला नो कॉपीराइट, पैसा तू कमा भाई, मुझे अजर कमाने दे। मैं अगर हिट करूंगा ना, उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, बराबर कि नहीं? मैं बोलता हूं नो कॉपीराइट। जाकिर नाइक ऐश्वर्या राय, ये ऐश्वर्या राय कौन है? गूगल करूंगा, अरे बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मुझे क्या पता? समझे ना? मेरा वीडियो लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मेरे वीडियो के ऊपर शैडो बैन पता है आपको ना? शैडो बैन है। मैं बोला भाई काम करो, पैसा कमाओ, मुझे सवाब मिलने दो। मैं रील्स करता हूं, मेरा वीडियो पहले 100,000, 1 मिलियन, अभी 2,000, 3,000, अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह बढ़ गया, 1 लाख 2 लाख हो गया, क्योंकि हिट बहुत है। तो मैं बोलता हूं भाई तुम लोग कमाओ पैसा, मुझे सवाब कमाने दो। वी आर स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया में स्पेशलाइज्ड है। किस तरीके से थंबनेल बनाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। मैं कहता हूं मैं अल्लाह इन्फ्लुएंसर हूं, अल्लाह सेंटर्ड। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है, मैं मोहब्बत से मेरे भाई अब्दुल बासित, अल्लाह के तरफ लोग को, अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है इन्फ्लुएंस करने का, अल्लाह के तरफ इन्फ्लुएंस करो, इंशाअल्लाह आपकी फॉलोइंग डबल ट्रिपल हो जाएंगी।
इंशाल्लाह अल्लाह अगर तो और अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा। जो रिस्क है आपके इसमें आएगा, कौन निकाल नहीं सकता है? अल्लाह देखता है हराम का रिस्क है हलाल का रिस्क। आप समझते हैं कि आप ऐड बंद कर जाएंगी तो रिस्क बंद हो जाएंगी। ऐड बंद करो, रिस्क डबल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के बहुत से दरवाजे खुलेंगे। आप बोले आप मुझसे इन्फ्लुएंस हुए, बिल्कुल सही, टोटल इन्फ्लुएंस नहीं हुए। अगर टोटल इन्फ्लुएंस होते थे तो इंशाल्लाह आप डॉक्टर ईसा अहमद से इन्फ्लुएंस थे। आप अगर डॉक्टर ईसा अहमद को बोलेंगे ब्लॉगिंग कर रहा हूं, खुश होंगे वो? बिल्कुल भी नहीं। येट अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको अजर दे, आप अच्छा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। खाली थोड़ा ट्विस्ट लेके आइए। तो जिसने मेरा पॉडकास्ट किया, जो भी किया है, मैं उसको भी हिदायत दी। नहीं डॉक्टर साहब मैंने भी नया चैनल इस्तेमाल किया, अच्छी बात है, करो भाई। एक दिन में 1.2 मिलियन, एक दिन में कितना? 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन व्यूअर। मेरे बेटे ट्रैक कर रहे थे, 2 दिन में 2 मिलियन। अब भी पॉडकास्ट लिया, मलेशिया आए थे मेरे पास लेने के लिए। हाँ लो भाई, चलो भाई, पाकिस्तानी है, मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सेंटर बनो, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आओ, अल्लाह इन्फ्लुएंसर बनो। इंशाअल्लाह दुनिया में फायदा होगा कि नहीं होगा, आखिरत में तो आपकी जन्नत कंफर्म। तो जी नाजरीन, आपने डॉक्टर जाकिर नायक का बयान सुना। उन्होंने कहा कि यूट्यूब की कमाई जो है उसके ऊपर ऐड चलता है, ऐड के ऊपर लड़कियां आती हैं, लिहाजा लड़कियों के आने की वजह से, इस ऐड के चलने की वजह से यूट्यूब की कमाई जो है वो हराम है। इसलिए यूट्यूब के ऊपर कमाई नहीं करनी चाहिए, मोनेटाइजेशन नहीं करनी चाहिए। इसके बरअक्स यानी इसके ख़िलाफ़, यानी इस स्पीच के ख़िलाफ़ जो फतवा है मुफ्तियान किराम का उलमाए किराम का, वो कहते हैं, जैसे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब दारुल उलूम कराची का भी फतवा है, जामिअतुर रशीद का भी फतवा है, बिनोरी टाउन का भी इसके ऊपर फतवा आया है कि यूट्यूब के ऊपर कमाई करना जायज़ है। अब देखें, यहाँ पर मैं जो तज्ज़िया करूँगा वो ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक के साथ उलमा का जो पहले इख्तलाफ था वो भी इसी वजह से था कि डॉक्टर जाकिर नायक जो है ना, वो फ़िकी मसाइल में, जो फ़िक़ह के अंदर उनको ज़्यादा महारत नहीं है, वो उसके अंदर ना जो है ना टांग अड़ाने की कोशिश ना किया करें। वो जो है अपने मैदान के अंदर रहें, यानी कि तक़ाबुल अदयान का जो उनका मैदान है उस मैदान के अंदर रहें और उस मैदान में काम करें। ये उलमा ने उन्हें भी नसीहत की थी। लेकिन बहरहाल ये उनका एक अपना तक़वा कह सकते हैं या उनकी अपनी एक सोच कह सकते हैं कि भी उन्होंने इस काम को भी नाजायज़ कह दिया जिसके ऊपर लड़की है। ये उनका एक तक़वा हो सकता है। बहरहाल ये उनकी अपनी एक राय है। बाकी रहा जवाज़ का मसला, तो जवाज़ में मुफ्तियान किराम ने फतवा दिया है कि ये जायज़ है। और हमें क्या करना चाहिए? आया कि हमें डॉक्टर जाकिर नायक की बात माननी चाहिए या मुफ्तियान किराम उलमाए किराम की बात को मानना चाहिए? अब देखें, तक़ाबुल अदयान में तो हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक फतवे का मैदान, मसले का मैदान, फ़िक़ह का मैदान, तो इस मैदान में हम अपने उलमा का साथ देंगे, डॉक्टर जाकिर नायक का साथ नहीं देंगे। अब देखें, डॉक्टर जाकिर नायक की मिसाल ऐसे है जैसे उनको कहते हैं कि हदीसों के ऊपर उनको बहुत अबूर है, कुरान की आयत को समझने में और समझाने में, दलाइल देने में उनको बहुत अबूर है, लेकिन उनको इस बारे में अबूर नहीं है कि कौन सी दवाई किस मौके के ऊपर काम आएगी। ये मसला होता है फ़क़ीह का। इसकी मिसाल दिया कि मुहद्दिसीन की मिसाल ऐसी है जैसे पंसार की हो, और फ़क़ीह की मिसाल ऐसी है जैसे हकीम की हो। अब कोई आदमी पंसार की दुकान के ऊपर जाए और कहे कि मुझे फ़लाँ बीमारी है और मुझे दवाई की ज़रूरत है, वो कहेगा मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मेरे पास दवाई नहीं है। तो आदमी तमाम फिर हकीम के पास जाएगा। हकीम कहेगा कि पंसार के पास जाओ, फ़लाँ 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 चीज़ें लेकर आओ और मैं तुम्हें दवाई जो है वो तैयार करके देता हूँ। अब वह आदमी हकीम के पास जाता है, चीज़ें लेता है, पंसारी के पास जाता है, चीज़ें लेता है, फिर हकीम के पास आता है। हकीम उन तमाम चीज़ों की मिक़दार मुतय्यन करता है, मिक़दार मुतय्यन करके उस आदमी को दवा तैयार करके दे देता है और कहता है कि जी ये इस्तेमाल करो। वो इस्तेमाल करता है तो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। यही मिसाल है, मुहद्दिसीन के पास हदीसें हैं, मुहद्दिसीन के पास, मुफस्सिरीन के पास कुरान की आयत हैं, लेकिन उनके पास ये नहीं है कि इस आयत से कौन सा मसला निकलता है, इस इल्लत से इस आयत में कौन सी इल्लत है जिसकी वजह से ये मसला निकाला जाए। ये काम फ़क़ीह का होता है, ये काम मुज्तहिद का होता है। तो इसीलिए फ़िक़ी मसला में हम अपने मुफ्तियान किराम की बात को मानेंगे, बाकी तक़ाबुल अदयान में हम डॉक्टर जाकिर नायक की बात को मानेंगे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने उलमा के ऊपर एतमाद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।